हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली बाइट्स। डेली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मैथ्स के बारे में क्या कहता है। ऑल्दो ये टॉपिक सिलेबस में मेंशन नहीं है, ना पेपर 1 में ना पेपर 2 में, बट इसके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। साथ ही साथ वेन हिल्स थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री एंड टीचिंग लर्निंग मटीरियल के बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इन सभी कंटेंट को हमने कवर कर लिया है। उनके बारे में जानने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट मैथ्स पेडागोजी में जा सकते हैं, जहां आपको ये सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलेगी। आप इन वीडियोस को देखकर सीटेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे, जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो मैथमेटिक्स का पोजीशन पेपर है, उसमें एक बहुत अच्छी बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न मैथमेटिक्स। जितने भी स्टूडेंट्स है, चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो, नर्सरी का हो, अपर प्राइमरी का हो, प्राइमरी का हो, हायर क्लास का हो, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, वो मैथ्स सीख सकता है। और सभी स्टूडेंट्स को जरूरी है कि वो मैथ सीखें। इसलिए मैथमेटिक्स का एजुकेशन में बहुत अच्छा रोल दिया गया है और हाई क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाए, इस तरीके से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फ्रेम किया गया है, बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मैथ्स पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव जो एनसीएफ 2005 में मेंशन किया गया है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है मैथमेटाइजेशन, यानी कि बच्चे की मैथमेटाइजेशन की एबिलिटी डेवलप करना। ये मैथमेटिक्स एजुकेशन का मेन एम है, मेन रोल है। इसलिए मैथ्स पढ़ाई जानी चाहिए ताकि बच्चा मैथमेटाइज कर सके, गणितीकरण कर सके। जो भी कंसेप्ट, जो भी प्रॉब्लम्स जो वो अपनी रियल लाइफ में देखता है, उनको वो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सके, समझ सके। मैथमेटाइजेशन मतलब क्या होता है? मैथमेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो कंसेप्ट्स, जो प्रोसीजर्स या जो मेथड्स हम मैथ्स में पढ़ते हैं, सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं बच्चों को, वो बच्चा उन्हें अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कर पाए, या अदर डिसिप्लिन के साथ या अदर फील्ड ऑफ नॉलेज के साथ वो उसे अप्लाई कर पाए, उसको यूज कर पाए, वो होता है मैथमेटाइजेशन। यानी कि जो बच्चे ने फॉर्मूले समझे उसे सिर्फ मैथ्स तक ही वो सीमित ना रखे, वो उसे रियल लाइफ के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के साथ लिंक करे, रिलेट करे, वहां पे उनको अप्लाई करे। ये होता है मैथमेटाइजेशन, और ये मेन मोटिव है, मेन एम है बच्चों को मैथ सिखाने का। मैथमेटाइजेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है? मैथमेटाइजेशन में जो चीजें इंक्लूड की गई है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम्स जो बच्चा मैथ्स में सॉल्व करता है, वर्ड प्रॉब्लम जिन्हें हम कहते हैं, वो एबिलिटी डेवलप करना। ह्यूरिस्टिक की, एस्टिमेशन की, अप्रोक्सीमेशन की, ऑप्टिमाइजेशन, इन सब की एबिलिटी डेवलप करना बच्चों में। मतलब जब बच्चा मैथ सीखता है तो वो मैथ से सिर्फ क्वेश्चंस को ना देखे, प्रॉब्लम्स का ना देखे, उसमें वो जो स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं उनको भी वो डेवलप करे। जैसे पैटर्न्स का यूज करना, ज्योमेट्री के पैटर्न्स को समझाते हुए, जैसे कि 10 ग्राम है, शेप्स हैं, उनको यूज करते हुए डिफरेंट पैटर्न्स बनाना। विजुअलाइजेशन करना, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को उसका क्या शेप है, कैसे है, क्यों है, इस सब चीजों को समझना, उन्हें रिप्रेजेंट करना अपने वर्ड्स में, रीजनिंग करना, प्रूफ देना, उसके लिए भी उसको स्किल्स डेवलप करने की जरूरत होती है, जो मैथ्स के जरिए करवाई जा सकती है। उनके बीच कनेक्शंस बनाना, जो मैथ्स में वो पढ़ता है, जो रियल लाइफ में वो देखता है, उनके बीच में कनेक्शन बनाना। और मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का यूज करना, मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज करना, ये सारी चीजें मैथमेटाइजेशन में आती है। बच्चा अगर ये सारी चीजें करना सीख जाए, ये सारी स्किल्स उसकी डेवलप हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बच्चे में मैथमेटाइजेशन की स्किल, मैथमेटाइज करना वो सीख गया है, मैथमेटाइजेशन की स्किल उसमें डेवलप हो गई है। ये सारी चीजें इंक्लूड करके मैथमेटाइजेशन का एक पूरा प्रोसेस बनाया जाता है, जो बच्चों में डेवलप करने की जरूरत है, ऐसा एनसीएफ 2005 का कहना है। एनसीएफ 2005 ने दो तरह के एम्स बताए हैं। एक तो हो गया मेन एम, जो हमने अभी बात करी, जिसमें मैथमेटाइजेशन की बात की गई है। इसके अलावा है हायर एम्स, यानी कि जो मैथ्स पढ़ाते वक्त हम हायर एम्स बना के चलते हैं, जिन बातों को ध्यान में रखते हुए टीचर बच्चों को पढ़ाती है, वो सारे हायर एम्स में आते हैं। जैसे कि टू डेवलप द चाइल्ड्स इन अ रिसोर्स टू थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली। बच्चा अपने अंदर से, मतलब उसके जो अंदर की भावना, उसके अंदर की फीलिंग्स है, वो अपने आप में मैथ्स का रीजनिंग कर पाए, मैथ्स को सोच सके, मैथ्स के बारे में समझ सके, और उससे अपने अंदर उसे डेवलप कर सके मैथ्स की स्किल को। यह है हायर एम। क्योंकि आज हम जब बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, बच्चा मैथ्स में अगर इंटरेस्ट भी लेता है, तो वो सिर्फ फॉर्मूलाज पे, क्वेश्चंस पे अटक जाता है, वो उसे मैथमेटिकली नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता। तो बच्चे का थिंकिंग ऑर्डर हमें इस तरीके से बढ़ाना है, हाई करना है, कि वो जो मैथ्स में रीजन सॉल्व करता है, मैथमेटिकली जो उसे देखता है, वो उसके बारे में सोच सके, उसे रियल लाइफ से लिंक कर सके।
to pursue assumptions to their logical conclusion and handle abstraction. वो assumptions को use कर सके कि जिस तरीके से assumption हम क्वेश्चन में देखते हैं वो उसे रियल लाइफ में भी देख पाए, उसमें एब्स्ट्रैक्शंस की चीजों में भी उसे देख पाए, उसमें कंक्लूजन निकाल पाए इन लॉजिकल वे। मतलब भी जो सॉल्यूशंस वो देखता है उसमें वो जो कंक्लूजंस निकालता है वो उसे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन दे सके। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वो किस तरीके से किसी काम को करते हैं, किसी क्वेश्चन को करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो चीज भी इस हायर एम्स में आती है। बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप करने की जरूरत है कि जो भी वो प्रॉब्लम देखते हैं या समझते हैं वो उसके अलग अलग तरीके निकाल सके काम करने के लिए। उनकी एबिलिटी, उनका एटीट्यूड इस तरीके से हमें डेवलप करना है कि जो प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाए, फॉर्मुलेट कर पाए, उसको वो रियल लाइफ से लिंक कर पाए। क्योंकि जो बच्चा मैथ्स में पढ़ता है वो उसे रियल लाइफ से लिंक नहीं करता, इसलिए उसको प्रॉब्लम आती है मैथ्स सीखने में। लेकिन जब बच्चों में ये स्किल्स डेवलप हो जाती है, वो मैथ्स को एज अ मैथ्स ना समझ के उसे रियल लाइफ से लिंक करने लगता है, मैथमेटिकली वो सोचने लगता है, तब मैथ्स का एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। इस तरीके से मैथ्स के कुछ हायर एम्स बनाए गए हैं। मतलब जैसे जैसे बच्चा मैथ्स पढ़ेगा तो वो इन स्किल्स को डेवलप करता चलेगा। इस तरीके से एनसीएफ में ये हायर एम्स बनाए गए हैं। अभी हमने बात करी हायर एम्स की, अब हम बात करेंगे नैरो एम्स की, क्योंकि कुछ एम्स ऐसे भी हैं जो कुछ पॉइंट तक, कुछ टाइम तक ही लिमिट रहते हैं। नैरो एम्स में जो आते हैं वो कुछ इस तरीके से पॉइंट्स हैं। टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज, particularly those relating to numbers and numeracy, number ऑपरेशन, मेजरमेंट, डेसिमल्स एंड परसेंटेज। यानी कि जो हम क्लास स्पेसिफिक होके बच्चों को कंसेप्ट पढ़ाते हैं, बच्चा उनमें कैपेबल हो जाए, वो नैरो एम होता है। जिसे बच्चा नंबर्स को यूज कर पाए, मेजरमेंट को यूज कर पाए, डेसिमल्स, परसेंटेज को यूज कर पाए, ये होते हैं नैरो एम्स। नैरो एम्स यानी कि इनमें ये सब लिमिटेड है इन्हीं कंसेप्ट तक, लेकिन इतना ही हमें नहीं करना, हमें हायर एम तक बच्चे को लेके जाना है। यानी कि ये जो कंसेप्ट वो सीखता है उन्हें वो मैथमेटिकली सीख पाए, समझ पाए, उस तरीके से उसे कैपेबल बनाना है। इसी के साथ है कि बच्चों को एक एम्प्लॉयबल एडल्ट बनाने के लिए तैयार करना है। यानी कि जो बच्चा सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में हमारे देश को, हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर पाए, इस तरीके से हमें बच्चे को ट्रेन करना है, उसे डेवलप करना है। इसमें इतना ही नहीं होता, बच्चों की अपनी डेवलपमेंट भी करवानी होती है, इसलिए इसे नैरो एम में डाला गया है। हायर एम होता है कि बच्चों को मैथमेटिकली रीजन आउट करने के लिए उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाना, ये हायर एम है। अगर बच्चा इन सब चीजों को इंक्लूड करने लगेगा अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में, तो हायर एम्स तो अचीव होंगे, साथ साथ ही नैरो एम्स भी अचीव होते जाएंगे, क्योंकि बच्चा इन्हीं कंसेप्ट से होते हुए वो हायर एम की तरफ बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कि स्कूल में किस तरीके से मैथ्स का विजन डेवलप किया गया है। तो सबसे पहले कि बच्चा मैथ्स को एंजॉय करना सीखे बजाय कि डरने के, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स से डरते हैं। बच्चे को मैथ्स से हमें डराना नहीं है, बल्कि मैथ्स को इस तरीके से समझाना है, पढ़ाना है कि बच्चा मैथ्स को एंजॉय करने लगे। साथ साथ मैथ्स सिर्फ फॉर्मूले तक सीमित नहीं है। अभी हमने नैरो एम्स में देखा था जहाँ पे बच्चे को सिर्फ परसेंटेज, डेसिमल्स, इन कंसेप्ट के बारे में पता चल जाए, लेकिन मैथ्स सिर्फ इन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है। इसके आगे भी मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है जहाँ पे बच्चे को ये सीखना होता है, ये समझना होता है कि वो किस तरीके से उसको यूज कर पाएगा अपनी लाइफ में, वो किस तरीके से अपनी थिंकिंग में वो चीज डेवलप कर पाए, इस तरीके से बच्चे को समझाना होता है। इसके बाद है कि बच्चा मैथ्स को समझे, उससे कम्युनिकेट करे, उसको यूज करते हुए आपस में डिस्कशन करे, और बच्चा साथ साथ मैथ्स से रिलेटेड जो मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पोज कर सके, उन्हें देख सके, समझ सके और सॉल्व कर सके। अल्टीमेटली ये सारी बातें आ रही है घूम फिर कर कि बच्चा इन सब चीजों को, मैथ्स को अपनी रियल लाइफ में रिलेट कर पाए, समझ पाए, उसे लिंक कर पाए। अगर बच्चा ऐसा कर पाएगा अपनी थिंकिंग में, वो मैथमेटिक्स के पॉइंट्स समझ पाएगा कि मैथ्स को किस तरीके से वो थिंकिंग डेवलपमेंट में ला सकता है, तो ये जितने भी एम्स बनाए गए हैं मैथ्स से रिलेटेड वो सारे फुलफिल होते जाएंगे। इसके बाद है कि बच्चे को इस तरीके से समझाना कि वो एब्स्ट्रैक्शन में रिलेशन, स्ट्रक्चर, क्या सही है क्या गलत है, आर्गुमेंट्स प्रेजेंट कर सके। इस तरीके से मैथ्स का एक कंसेप्ट स्कूल में डेवलप किया जाए, ये बात कही गई है एनसीएफ 2005 में। बच्चा जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैथ्स का, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि अरिथमेटिक का बेसिक स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, इन सबको समझ पाए, इन सबको वो देख पाए कि किस तरीके से वो रिलेटेड है, उनमें क्या रिलेशन है, किस तरीके से उसका यूज किया जा सके। दिस इज ऑल अबाउट द विजन फॉर मैथमेटिक्स इन स्कूल्स। इसी तरीके से बच्चे को क्लास में एंगेज रखना है, ये टीचर की ड्यूटी है कि टीचर बच्चे को क्लास में एंगेज रखे ताकि बच्चे
उन कंसेप्ट को समझे, नैरो एम्स, हायर एम्स, मेन एम्स ये सब अचीव हो पाए। इस तरीके से एक मैथ्स का दायरा, एक मैथ्स का विजन बनाया गया है। ये सारे पॉइंट्स हैं एनसीएफ 2005 के द्वारा कहे गए हैं। एनसीएफ 2005 उम्मीद करता है कि इस तरीके से बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जा सके स्कूल में। एनसीएफ 2005 का ऑल्दो ये टॉपिक सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेसिस पे हर पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिलेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि करिकुलम क्या है मैथ्स का। करिकुलम हम 3 लेवल पे देखेंगे, प्री प्राइमरी पे, प्राइमरी पे और अपर प्राइमरी पे। हम ही देखेंगे कि यहाँ पे मैथ्स को किस तरीके से डेवलप करने के बारे में एनसीएफ ने कहा है। सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में, जो मेन बात इन्होंने कही है वो कही है कि प्ले वे मेथड के जरिए बच्चा मैथ्स सीखता है। और ये सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो सारा वो प्री प्राइमरी पे स्पेशली प्ले वे मेथड के जरिए ही सीखता है। इसलिए जब भी बच्चों को नंबर कॉन्टेक्स्ट या शेप का कॉन्टेक्स्ट समझाया जाए तो उन्हें इस तरीके से समझाया जाए कि वो समझ जाए, वो उनकी अपनी मेंटल डेवलपमेंट हो और साथ साथ उसे इंजॉय भी कर पाए। अब क्योंकि बच्चा प्री प्राइमरी में उसे लिखना तो आता नहीं है, इसलिए जो नंबर्स और शेप्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं उन्हें इनडायरेक्ट वे में करवाई जाती है। डायरेक्टली शेप्स या नंबर्स के बारे में ना बताकर गेम्स, काउंटिंग्स और क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन ऐसे कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जिनके बेसिस पे नंबर्स और शेप्स उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यहाँ पे भी बच्चे को लिखना नहीं आता, लेकिन एक इनडायरेक्ट वे में मैथ्स का ये कंसेप्ट स्पेशली नंबर्स और शेप्स का बच्चों को सिखाया जाता है। अब आती है प्राइमरी स्टेज पे। जब बच्चा प्राइमरी स्टेज पर आता है यानी क्लास 1 to 5 की जो स्टेज होती है उसमें आता है, तब वहां पे उम्मीद की जाती है कि बच्चा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे मैथ्स की तरफ, यानी वो मैथ्स से ना डरे, मैथ्स से डरने के बजाय उसे पसंद करे। ये एक उम्मीद लगाई जाती है प्राइमरी स्टेज के स्टूडेंट से। अब आती है बात कि वहां पे वो क्या सीखता है, कैसे सीखता है। तो सबसे पहले मैथमेटिकल गेम्स, पजल और स्टोरीज की हेल्प से बच्चों को मैथ्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो सके और बच्चा मैथ्स को अपनी एवरीडे थिंकिंग के साथ लिंक कर पाए। क्योंकि जब बच्चा इनके बीच में रिलेशन बनाने लगेगा तभी उसका मैथ्स की तरफ इंटरेस्ट बनेगा और वो उसे सीखेगा। यहाँ पे बच्चे को शेप, स्पेशल थिंकिंग, पैटर्न्स, मेजरमेंट्स और डाटा हैंडलिंग जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं, क्योंकि जब बच्चों को ये टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे तभी इनका आगे का लेवल बन पाएगा। यहाँ पे बच्चे को कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ कंसेप्ट समझाने की, पढ़ाने की कोशिश की जाती है। यानी कि जब बच्चा प्राइमरी में एंटर होता है तब उसे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू समझाया जाता है कि शेप्स क्या है, नंबर्स क्या है, किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। बट धीरे धीरे उसको फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाना होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो जब बच्चा कॉन्क्रीट को समझ जाएगा उसके बाद ही वो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में समझना शुरू करेगा। तो इसलिए जब बच्चा प्राइमरी क्लास में आगे बढ़ता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आता है, तो धीरे धीरे कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटेशनल स्किल्स के साथ, कंप्यूटेशनल स्किल्स मतलब कैलकुलेशन की, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इनके साथ साथ बच्चों को आइडेंटिफिकेशन, एस्टिमेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेशन, जो पैटर्न्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या अप्रोक्सीमेशन होता है, इस तरीके की स्किल्स भी डेवलप करवाई जाती है। और किस तरीके से वो लैंग्वेज का यूज करते हुए, मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज करके कम्युनिकेशन और रीजनिंग कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पे बच्चों की डेवलप करवाई जाती है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा यहाँ बड़ा होता है तो उसका मेंटल ग्रोथ होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो स्किल्स हैं जैसे आइडेंटिफिकेशन, नंबर्स पहचानना, रिलेशन, शेप्स पहचानना, उनको एक्सप्रेस कर पाना, पैटर्न समझ पाना, ये सारी स्किल्स उसमें डेवलप होने लगती है। इस तरीके की स्किल्स बच्चों में प्राइमरी स्टेज में डेवलप करनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है अपर प्राइमरी। जब बच्चा प्राइमरी क्रॉस करके अपर प्राइमरी में आते हैं यानी 6th, 7th, 8th में होता है, तब उसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स डेवलप करवाने की हैबिट डाली जाती है। यानी कि जब मैथ्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पर होता है तो बच्चा कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझना शुरू करता है। तो यहाँ पे जब बच्चा आता है तो यहाँ पे अलजेब्रिक नोटेशंस बच्चों को सिखाने शुरू कर दिए जाते हैं। उन्हें किस तरीके से प्रॉब्लम्स में वो यूज कर सकता है, किस तरीके से जनरलाइज कर सकता है, किस तरीके से शेप्स और स्पेस को वो समझ सकता है, वो सारी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट की होती है वो यहाँ पे बच्चा समझना शुरू कर देता है। इसलिए जब बच्चा अपर प्राइमरी स्टेज में आता है तो एब्स्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट समझाने शुरू कर दिए जाते हैं बच्चों को। फिर यहाँ धीरे धीरे डाटा हैंडलिंग, रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन,
इस तरीके की स्किल्स भी बच्चों में डेवलप की जाती है जो लाइफ स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्किल में जब बच्चा डाटा हैंडलिंग, रिप्रेजेंट और इंटरप्रिटेशन जैसे इंपॉर्टेंट स्किल्स वो यूज करने लगेगा, जो भी उसके रियल लाइफ में प्रॉब्लम होगी उसमें भी इसे यूज करने लगेगा, तभी मैथ्स का पर्पस सक्सेसफुल माना जाएगा। मैथ्स के जो एम्स है वो बच्चों में डेवलप माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मैथ्स में सिर्फ मैथ्स की बुक तक सीमित रहना ही नहीं होता, उसे रियल लाइफ से लिंक करना भी जरूरी होता है। साथ साथ यहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए कि बच्चा स्पेशल रीजनिंग और विजुअलाइजेशन जैसे स्किल्स डेवलप कर सके। जब बच्चा अपर प्राइमरी स्टेज में एंटर करता है तो वो कंक्रीट फॉर्म ना देखते हुए किसी शेप का, किसी प्रॉब्लम का, वो उसे विजुअलाइज करना शुरू कर देता है इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यहाँ बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से धीरे धीरे करके बच्चा एक कंक्रीट फॉर्म से लेकर एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में चीजों को देखना समझना शुरू कर देता है। ये कहना है एनसीएफ 2005 का, और इस तरीके से एनसीएफ 2005 ने कहा है कि हम प्री प्राइमरी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्टेज का करिकुलम डेवलप कर सकते हैं, जहां बच्चा पहले एक इनडायरेक्ट वे में मैथ से इंट्रोड्यूस करके धीरे धीरे कंक्रीट और फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की तरफ वो बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि इसका किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। यहाँ मैंने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, बट यही क्वेश्चन कई बार रिपीट होकर पेपर में आया है, या फिर इसी तरीके के सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। लेकिन ये टॉपिक बहुत जरूरी है, इसके हर पेपर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है उसमें पूछा गया है कि मैथमेटिक्स लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न, wrong. Generally, girls are weaker in mathematics, completely wrong. Everybody can learn mathematics, right? Mathematics can only be learned by rigorous practice, wrong. तो इसका मतलब जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि हर कोई मैथ्स सीख सकता है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।